Before we start doing the derivation of exponential and logarithmic functions, we must understand what these two kind of functions actually are. एक्सपोनेंशियल फंक्शंस करने से पहले आपको लोअर क्लासेस में आप लोगों ने किया है एक्सपोनेंट्स, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स. आपको याद होगा एक्सपोनेंट्स हमें तब मिलते थे जब हम कोई भी नंबर रिपीटेडली मल्टीप्लाई करते थे. when 3 is multiplied 5 times, then you get 3 to the power 5. This 3 was called base and this was called exponent. Okay. The rules of exponent were, if the bases were same and in the case of product the powers were added. If the bases were same, then in the case of division the powers were subtracted. If the base has power of a power, then your powers get multiplied. If the bases are different but the powers are same, you combine the base with a common power. नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव बनाने के लिए बेस का रेसिप्रोकल लेते थे. एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज़ 1. जब बेसेस अलग अलग हों लेकिन पावर सेम हो, जैसे यहाँ पर भी था, तब हम बेसिस को कंबाइन करके एक ही जगह लिख लेते हैं. प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में लिख लेंगे, डिवीजन है तो डिवीजन में लिख लेंगे और पावर आपकी कॉमन हो जाएगी. इन सभी में जो समझने लायक बात ये है, नो एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज़ यूज्ड. एक्सपोनेंट का कोई भी चीज़ एडिशन सब्ट्रैक्शन पर एप्लीकेबल है ही नहीं. तो अगर आपको ये रूल्स और ये सब आपको याद है तो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन समझने में आसानी होगी. नाउ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सबसे पहले a इज़ एनी नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1. ये 0 भी नहीं हो सकता, ये 1 भी नहीं हो सकता. ये जो नंबर हम 1 से बड़ा ले रहे हैं इसी को हम बनाएंगे बेस. सो बेस मस्ट बी अ नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1. Then we define a function y which takes the value from real numbers and give the answer in only positive real numbers. सबसे पहले हमने एक नंबर a लिया विच इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1. 1 से बड़ा होगा, 1 भी नहीं होगा, और इसी को हम बेस बनाते हैं. इसी को हम बेस लेंगे. इसको बेस लेने के बाद वी हैव डिफाइंड अ फंक्शन y विच टेक्स द वैल्यू फ्रॉम रियल नंबर and gives the answer in only positive real numbers. And we define this function y as, ये बेस हो गया a, बेस a, और ये x कहाँ से आएगा? रियल नंबर से. इसका डोमेन है ना x. सो y इज इक्वल्स टू a टू द पावर x. a क्या था? एनी नंबर विच वॉज ग्रेटर देन 1. ये फिक्स्ड है, ये इसको हम ही फिक्स करते हैं. एंड देन वी डिफाइन अ फंक्शन विच takes value from real numbers, give answers in only positive real numbers. Answers इसके कभी negative नहीं आते. Then this function y is equals to a to the power x is known as exponential function. For example, y is equals to a को मैं अगर 2 ले लूँ तो 2 to the power x, a को अगर मैं 3 ले लूँ तो 3 to the power x, a को अगर मैं 7 ले लूँ तो 7 to the power x. ये सब के सब आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैं. एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैं. तो इसमें x की जगह आप क्या ले सकते हो? कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हो. तो क्योंकि आप नेगेटिव पावर को अल्टीमेटली पॉजिटिव में बदल सकते हो, इसीलिए आंसर्स हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर ही आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के. ठीक है. बेस हमेशा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 1. बेस कभी 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, नेगेटिव नंबर नहीं होगा. और ये जो पावर आपको नज़र आ रही है, एक्सपोनेंट नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ डोमेन से आ रहे हैं, रियल नंबर से. ये नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है. और हम एक्सपोनेंट का रूल जानते हैं, नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव बना सकते हैं. तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी अगर कोई नेगेटिव पावर आ रही है तो हम रेसिप्रोकल बेस का लेकर उसको पॉजिटिव बना लेंगे. इसीलिए आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आते एक्सपोनेंशियल फंक्शन के. नाउ इसका डोमेन हमने बता दिया रियल नंबर्स, रेंज हमने बता दिया पॉजिटिव रियल नंबर्स. नाउ द थिंग्स दैट टू बी नोटेड आर, बेस a इज़ फिक्स्ड एंड एक्सपोनेंट x विल वेरी. है ना, ये x हम चेंज करते हैं, इधर से लेते हैं ना रियल नंबर से, तो ये चेंज होता है, x चेंज होता है, a चेंज नहीं होता. a को हम फिक्स करते हैं. सो बेस को हम 0 और 1 भी नहीं ले सकते, बिकॉज 0 टू द पावर x इज़ 0 एंड 1 टू द पावर x इज़ 1 विल नॉट हैव मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ a टू द पावर x. वी ऑल्सो अवॉइड टेकिंग बेस a टू बी नेगेटिव. हम बेस a जो होता है ना, ये वाला, जैसे मैंने यहाँ पर बेस को 2 लिया, 7 लिया, 3 लिया, इनको हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेते. क्यों? देखो, अगर हम बेस को नेगेटिव ले लें, फॉर एग्जाम्पल बेस को मैंने ले लिया -4,
तो एक्सपोनेंशियल बन गया -4 टू द पावर x। अब x की जगह मैं हाफ ले रही हूँ, तो -4 की पावर हाफ, हाफ का मतलब है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ -4, ये तो इमेजिनरी नंबर मिल गया, आंसर हमें इमेजिनरी मिल गया, जबकि हमें आंसर्स कहाँ चाहिए, हमें तो पॉजिटिव रियल नंबर्स में चाहिए। So we avoid taking base to be negative also, because then we will get complex numbers as output. Therefore ये base a जो है, this should be strictly greater than 1, ये negative नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन a टू द पावर x, रिमेंबर a इज़ अ नंबर ग्रेटर देन 1 और x की जगह आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो 0 1 एक पॉइंट हमेशा होता है इसमें। 0 क्या है, x की वैल्यू, और y 1 क्या है, y की वैल्यू। आप देख लीजिए, आप यहाँ x की जगह 0 डालेंगे तो बेस कुछ भी हो, आपको आंसर 1 ही मिलने वाला है। इसलिए जब x को 0 लेते हैं तो y का आंसर 1 ही आता है। सो 0 1 इसके ग्राफ में, चाहे बेस आप कुछ भी ले लें, 0 1 हमेशा हर किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ में आएगा ना, क्योंकि आंसर्स है ना, आंसर क्या है, y आंसर होता है, और y किसके इक्वल है, a टू द पावर x के। ये आंसर्स हमेशा पॉजिटिव आएंगे, यानी a टू द पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी आंसर कभी 0 भी नहीं होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। रिमेंबर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी 0 नहीं होता। अगर a टू द पावर x इज इक्वल्स टू a टू द पावर y है, 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर y ऐसे है, तो आप इसमें कहेंगे पावर्स आर सेम। ये तो हमें एक्सपोनेंट के रूल से ही मालूम है। a टू द पावर x इज अ 1 1 फंक्शन, वो फॉर एवरी x विल बी जॉइंड टू, विल बी रिलेटेड टू अ यूनिक इमेज इन पॉजिटिव रियल नंबर्स। नाउ अब ये समझने वाली बात है, अगर हम इसको थोड़ा याद रखेंगे, अगर हम बेस को 10 मान लेते हैं, अगर हम बेस को 10 मान लें तो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या बनेगा, 10 टू द पावर x बनेगा। ये 10 टू द पावर x जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको कहते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका नाम है 10 टू द पावर x। जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका नाम है कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और अगर आप यूलर नंबर यूलर नंबर याद है, 11th में हमने किया है, यूलर नंबर 1 + 1/1 फैक्टोरियल + 1/2 फैक्टोरियल इज इनफाइनाइट सीरीज़ के सम को यूलर नंबर कहते हैं। ये यूलर नंबर 2 और 3 के बीच में आता है, और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये सॉरी यहाँ गैप नहीं है, ये सब इकट्ठे है, 2.718 2818, और ये चलता जाता है। ये वैल्यू यानी यूलर्स नंबर है। अगर आप बेस 10 लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तो वो कहलाता है कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन अगर आप बेस ले लें तो ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है, जिसको हम कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपको सारी डिफ्रेंसिएशन में, सारे इंटीग्रेशन में ये हर जगह मिलेगा टू द पावर x। ये क्या है, है यूलर्स नंबर, जो एक्चुअली इस इनफाइनाइट सीरीज़ का सम है। इट लाइज बिटवीन 2 and 3 एंड दिस इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ यूलर्स नंबर। तो इस नंबर को जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस लेते हैं तब हमें मिलता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नाउ अब मैं आपको इसकी एक और प्रॉपर्टी समझा रही हूँ। लेट अस सपोज वी आर टेकिंग एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसका बेस हमने 2 लिया है, 2 टू द पावर x लिया है ना, a इज़ 2। x क्या होता है, कोई भी रियल नंबर है। तो अब हम ये देखेंगे जब x इंक्रीज करता है तो fx यानी y इज़ fx कैसे बिहेव करता है, और जब x डिक्रीज करता है तब fx कैसे बिहेव करता है। नाउ एज x इंक्रीजेज, मैंने आपको कुछ वैल्यूज़ लेकर दिखाई हैं। नाउ अब इसको देखते हैं। व्हेन x इज़ 0 then 2 to the power 0 is 1. When x is 1, 2 to the power 1 is 2. When x is 2, 2 to the power 2 is 4. When x is 3, then 2 to the power 3 is 8. When x is 4, 2 to the power 4 is 16. When x is 5, 2 to the power 5 is 32. तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है, x तो बढ़ता है +1 +1 +1 +1, लेकिन आप देखिए y यानी fx कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। सो एज x इंक्रीजेज fx अप्रोचेज लार्जर एंड लार्जर नंबर, इट गोज़ टू इन्फिनिटी।
So this exponential function is an increasing function. As x increases, fx also increases to infinity. Now, what happens when x decreases? Now x is, मैंने पहले उसकी वैल्यू ली है -1, -2, -3, तो ये डिक्रीज कर रहा है ना, -1 से -2 पर डिक्रीज हुआ, -2 से -3 पर डिक्रीज हुआ. तो देखो फंक्शन कैसे करेगा. When x is -1, function become 2 to the power -1, that is half, it is 0.5. When x is -2, function is 2 to the power 2, यानी 2 to the power -2, यानी 1 अपॉन करेंगे तो 1/4 आएगा. इन सभी वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल आता जाएगा ये. When x is -3, so 2 to the power -3 क्या बनेगा, 1/2 to the power 3, यानी 1/8. इसी तरह when x is -4, तो 2 to the power -4 क्या होगा, 1/2 to the power 4, that is 1/16 and so on. इन सबको जब आप डिवाइड करते हैं तो जैसे जैसे ये वैल्यूज़, जब जैसे जैसे x डिक्रीज कर रहा है, आपका फंक्शन लगातार छोटा होता जा रहा है. और ये किसके पास जा रहा है, लगातार ज़ीरोज़ की तरफ जा रहा है. सो एज x डिक्रीजेज, the function tries to approach zero, but it will never reach zero. You know that what is fx? fx is y. जब y 0 हो जाता है तो वो पॉइंट कहाँ लाई करता है, x एक्सिस पर लाई करता है. इसका मतलब जैसे जैसे x डिक्रीज करेगा ये फंक्शन x एक्सिस को अप्रोच तो करेगा, बट x एक्सिस को पूरा इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा. इट ओनली अप्रोचेज ज़ीरो, इट नेवर रीचेज ज़ीरो. इसकी वैल्यूज़ बहुत छोटी होती चली जाती हैं. जैसे जैसे x छोटा होगा ये भी छोटा होता चला जाएगा, इट अप्रोचेज ज़ीरो. जैसे जैसे x बढ़ता है ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा होता चला जाता है, इट अप्रोचेज इन्फिनिटी. सो ex इज़ एन एवर इंक्रीजिंग फंक्शन. And also ax, not only ex, a to the power x, this exponential function is an ever increasing function. Now what is a logarithm function? Logarithm function को समझने के लिए आपको फिर से एक्सपोनेंट्स को याद रखना ज़रूरी है, बिकॉज लॉगरिदम कुछ नहीं होते, एक्सपोनेंट्स को ही हम लॉगरिदम कहते हैं. ये वाले जो रूल्स हमने किए थे ना एक्सपोनेंट्स के, ये मत भूलना, अभी इनको फिर से रेफर करेंगे लॉगरिदम के लिए. So what is logarithm? Let b be a number which is greater than 1. Exponential function में भी लिया था ऐसे ही. And x is greater than 0. x is greater than 0 का मतलब आप सिर्फ पॉजिटिव x ले सकते हो. Then we say log of b to the base a is x if a to the power x is b. अब ये सुनने में बड़ा ही confusing लगता है, ये क्या हो रहा है इसको, log of b to the base a is x. इसका मतलब क्या है वो इन एग्जाम्पल से देखिए. When 2 is raised to the power 3, the answer is 8. अगर मैं इसको log में लिखूंगी तो आपने सिर्फ इसमें ये जो log है ना, log का आंसर एक्सपोनेंट होता है, यानी लॉगरिदम फंक्शन सिर्फ एक्सपोनेंट्स को आंसर में लेता है. तो यहाँ एक्सपोनेंट क्या है, 3. तो यू विल से log is 3 when base is 2 and answer is 8. So इसको पढ़ते कैसे हैं, log of 8 है ना, log of 8 to the base 2 is 3. मतलब जब हमें आंसर 8 चाहिए तो 2 की पावर क्या होनी चाहिए, वो log बताएगा 3 होनी चाहिए. तो log का आंसर हमेशा एक्सपोनेंट होता है. तो इसीलिए लॉग बिल्कुल एक्सपोनेंट्स की तरह ही बिहेव भी करता है. लॉग का मतलब कुछ नहीं होता, इस पावर को ही लॉग कहते हैं. जो इस पावर का बेस होता है वही लॉग का बेस बनता है. और यहाँ पर जो नंबर लिखा जाता है ये एक्चुअली पावर और बेस को सॉल्व करके जो आंसर मिलता है वो यहाँ लिखा जाता है. जैसे इसको देखो, 5 to the power 2 is 25. तो यहाँ लॉग एक्चुअली क्या है, सिर्फ ये पावर. तो log is 2. When is log 2? When the base is 5. And for what the log is 2? For 25 the log is 2. So log of 25 when the base is 5 is 2. यानी वो कह रहे हैं पावर एक्सपोनेंट for getting the answer 25 when the base is 5 is 2. The exponent या power needed
to get 25 when the base was 5 is 2. तो लॉगरिदम और कुछ नहीं होता, लॉगरिदम सिर्फ एक्सपोनेंट होता है. एक्सपोनेंट का जो बेस होगा वही लॉग का बेस होता है, और एक्सपोनेंट और पावर को सॉल्व करके जो आंसर आता है वो लॉग के साथ लिखा जाता है. तो अब इसको कैसे लिखेंगे? 10 to the power 4 is 1000. सो लॉग होता है एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट क्या है? 4. सो लॉग इज 4 when the base was 10 and we obtained 1000. So log, sorry ये 10,000 होगा. Log of 10,000 to the base 10 is 4. अब इसका उल्टा करके देखते हैं. Log of 16 to the base 2 is how much? तो आपको इसमें क्या सोचना है? पावर कितनी चाहिए इस बेस के लिए कि आपको आंसर मिल जाए 16. 2 की मैं कितनी पावर बनाऊं कि आपको आंसर मिले 16? यू नो दैट इट इज़ 4. तो log ऑफ 16 टू द बेस 2 इज़ 4. आई होप आपको लॉग समझ में आ गया होगा. लॉग कुछ नहीं होता. जब भी हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो एक्सपोनेंट इज एक्चुअली योर लॉग. जो एक्सपोनेंट का बेस होता है दैट इज़ द बेस ऑफ लॉग, और जो आंसर होता है उसी पर लॉग को अप्लाई किया जाता है. एज अ फंक्शन लॉग टू द बेस ए. रिमेंबर बेस ए हमने एक्सपोनेंट्स में भी डिफाइन किया है ना. दिस ए इज़ ग्रेटर देन 1 है ना. सो लॉग टू द बेस ए इज़ डिफाइंड फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स. ठीक है. इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन से कंपेयर करो. एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर से रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर की तरफ था, और लॉगरिदमिक फंक्शन पॉजिटिव रियल नंबर से रियल नंबर्स की तरफ है. ठीक है ना. तो एक्चुअली ये दोनों अभी हम देखेंगे, ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस होते हैं. सो लॉग टू द बेस ए इज़ डिफाइंड फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स सच दैट log when applied to a positive real number will give an answer b only when this base a to the power b gives an answer x. So once again, log to the base a is a function from positive real numbers to real numbers. मतलब वो डोमेन x की जगह तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही लेगा और आंसर्स वो रियल नंबर्स में देगा. such that whenever this log is applied on a positive x, it gives an answer b in the real number when. इसका मतलब क्या था हमें पता है ना. ये b क्योंकि log है इसलिए ये तो पावर है, ये बेस है, ये आंसर है. सो a to the power b is equals to x. सो log of x to the base a equals to b में b हमारी पावर होती है, a हमारा बेस होता है, और ये x हमारा आंसर होता है. तो once again, log to the base a is a function from positive real numbers to real numbers. So when it is applied on any positive real number x, it will give an answer b in real number if and only if a, ये बेस है ना, बेस a raised to the power b will give an answer x. इसका डोमेन यानी जिन वैल्यूज़ पर ये अप्लाई हो सकता है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं, और इसका रेंज रियल नंबर्स होता है. बेस 10 में आप क्या पावर लेंगे कि आपको आंसर 100 मिले? यही पावर का आंसर लॉग का आंसर होगा. सो 10 की पावर अगर 2 हो जाए तो 100 मिलेगा. So log of 100, log of answer 100 when the base was 10 is 2. यानी power to get answer 100 when the base is 10 is 2. 10 की पावर जब 2 होगी तब आंसर 100 मिलेगा. So log x में आप ये x, क्योंकि ये x डोमेन से आता है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और log x is an ever increasing function just like exponential function. ठीक है. Now the properties of logarithmic function. For understanding these properties, always remember the rules of exponents. Now log of 1 to the base a, यानी हम जानना चाहते हैं बेस a की क्या पावर होगी
लॉग है ना, लॉग जानना चाहते हैं, लॉग का मतलब पावर जानना चाहते हैं। तो बेस ए की कितनी पावर लगाएंगे हम, क्या एक्सपोनेंट लगाएंगे कि आंसर हमें 1 मिले। तो हमें पता है बेस ए की पावर 0 होगी तभी हमें आंसर 1 मिलेगा, इसीलिए लॉग ऑफ 1 हमेशा 0 होता है। लॉग ऑफ 1 हमेशा 0 होता है। अगर आंसर 1 चाहिए तो पावर 0 होनी चाहिए। अब लॉग यानी पावर क्या होगी जब बेस ए में हमें आंसर ही ए मिले। बेस ए की, आप इसको ऐसे देखा करो, बेस ए में आप क्या पावर लगाएंगे कि आपको आंसर ए मिलेगी। आंसर होता है यहाँ जो लिखा होता है, तो बेस ए में आप क्या पावर लगाएंगे कि आपको आंसर ए मिले। तो यहाँ 1 आना चाहिए ना, तो बेस ए में हम 1 पावर लगाएंगे तभी हमें आंसर ए मिलेगा। तो लॉग ऑफ ए टू द बेस ए इज़ 1, यानी जब ये दोनों चीज़ें सेम हो तो आपको आंसर 1 मिलेगा। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा सा 3 और 4 को समझ लीजिए। लॉग ऑफ ए टू द पावर एक्स, यानी आंसर चाहिए ए टू द पावर एक्स, बेस है ए, तो बताओ पावर कितनी होगी। आंसर क्या चाहिए, ए टू द पावर एक्स, ये आंसर चाहिए। तो ए है ना बेस, तो इस बेस की क्या पावर बनाए कि आंसर ए टू द पावर एक्स मिले। ए की क्या पावर बनाए कि आंसर ए टू द पावर एक्स मिले। तो बहुत ही आसान है, एक्स पावर होनी चाहिए ए की, इसीलिए लॉग ऑफ ए टू द पावर एक्स व्हेन इट इज़ बेस ए इज़ ऑलवेज एक्स। ठीक है। इन जनरल log of a to any function fx when the base is same a is fx. So log of e to the power x is x, because base हम log का क्या लेते हैं, e लेते हैं। आपके सारी बुक में log का बेस e है, तो अगर आप log को एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई एक्स के साथ लगाएंगे तो आपको आंसर x मिलेगा, क्योंकि ये दोनों सेम है ना। क्योंकि हमें सोचना क्या है, आंसर चाहिए ई एक्स, तो ई की पावर, ये बेस है, बेस ई की पावर क्या होनी चाहिए कि हमें ई टू द पावर एक्स मिले, तो वो पावर एक्स होनी चाहिए। तो जब भी आपकी बुक में लॉग ऑफ ई एक्स आपको मिल जाए तो आप उसका आंसर एक्स लिख देंगे, क्योंकि बुक में हर जगह लॉग टू द बेस ई को ही इस्तेमाल किया जा रहा है। नाउ ए टू द पावर, अगर किसी नंबर ए की पावर लॉग एक्स टू द बेस ए है, तब भी उसका आंसर एक्स ही आता है। लॉग, अगर ए की पावर लॉग एफ एक्स टू द बेस ए है तो उसका आंसर एफ एक्स आएगा। और इन जनरल अगर ये बेस और ए आपका ई है, यूलर्स नंबर है, ई की पावर लॉग एक्स एक्स होता है, ई की पावर लॉग एक्स एक्स होता है, ई की पावर लॉग एक्स एक्स होता है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन द बेस ऑफ लॉग इज 10, जैसे हमने एक्सपोनेंशियल में लिया था ना, जब हमने एक्सपोनेंशियल में बेस ए को 10 लिया था तो वो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाया था, और बेस जब हमने यूलर्स नंबर लिया था तो वो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाया था। बिल्कुल उसी तरह से जब बेस 10 होता है लॉग का, लॉग टू द बेस 10 होता है तो वो कॉमन लॉगरिथम कहलाता है, वही नाम है जैसे एक्सपोनेंशियल में था। और जब लॉग टू द बेस ई होता है तो वो नेचुरल लॉगरिथम कहलाता है, और आपकी बुक में हमेशा लॉग टू द बेस ई यूज़ होगा। उसको लिखने के लिए या तो ln यूज़ करते हैं या सिर्फ लॉग लिखा हुआ होता है। अगर सिर्फ लॉग लिखा हुआ हो तो उसका बेस ई होता है। और मैं आपको कहूँगी ये दोनों प्रॉपर्टीज़, इसीलिए ये अच्छे से याद करना, बिकॉज आपके सारे क्वेश्चंस में लॉग टू द बेस ई है। तो आपको लॉग ई टू द पावर एक्स मिले तो आपका आंसर एक्स है, ई टू द पावर लॉग एक्स मिल जाए तब भी उसका आंसर एक्स होता है। जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 0 1 इज़ ऑलवेज अ पॉइंट, ऐसे ही लॉगरिथमिक फंक्शन में 1 0 इज़ ऑलवेज अ पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन। ये लॉग और इन ई एक्स फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। लॉग एक्स, मैंने इसमें बेस ई लिया है लेकिन ये बेस ए होना चाहिए। सो लॉग ए
log x टू द बेस a और a टू द पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये log फंक्शन जिसका बेस a ही है, ये एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस होते हैं। इसीलिए log टू द बेस e और e टू द पावर x आर इन्वर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर। नाउ अब ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये एक्चुअली हमारे क्वेश्चंस में इस्तेमाल होती हैं और ये बिल्कुल आपके एक्सपोनेंट्स के रूल पर चलती हैं। आपको पता है जब बेसिस सेम होते हैं तो प्रोडक्ट में पावर्स ऐड होती हैं, बेसिस सेम होते हैं तो डिवीजन में पावर, जब बेसिस सेम होते हैं तो प्रोडक्ट में पावर्स ऐड होती हैं, जब बेसिस सेम होते हैं तो डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। बिल्कुल वही चीज़ लॉगरिदम में इस्तेमाल होती है। सो देखो लॉग को हमेशा सोचो ये पावर्स हैं और बेस इनका सेम है। अगर मैं नहीं लिख रही हूँ तो बेस ई है, तो बेस ई सेम है, प्रोडक्ट हो रहा है तो पावर्स प्लस हो जाएंगी। ठीक है, सो log मतलब पावर, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट व्हेन देयर इज़ अ प्रोडक्ट टू द सेम बेस e। आप इसको देखो e टू द पावर a इंटू e टू द पावर b, तो ये पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी। इसी तरह log ऑफ a बाई b जब पावर डिवीजन में होती हैं तो वो माइनस हो जाती हैं आपस में। ठीक है, log ऑफ b टू द पावर n इज़ n log b। ये कैसे होता है इसको अब आप ट्राई करके देखिए। लॉग, ये बेस, आप अगर बेस मेंशन नहीं तो बेस ई होगा, लॉग ऑफ बी टू द पावर एन इज़, ये पावर आगे आ जाती है एन लॉग बी। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है बेस चेंजिंग फॉर्मूला। बेस चेंजिंग फॉर्मूला का मतलब है अगर आपका बेस ए है और आप इसे किसी दूसरे बेस सी में चेंज करना चाहते हो, बेस दिया है ए और आप इसको बेस सी में चेंज करना चाहते हो, तो क्या करना है आपने, लॉग बी का न्यूमरेटर बनाइए, लॉग ए का डिनोमिनेटर बनाइए और दोनों के बेसिस को सी कर दीजिए। लॉग बी इन न्यूमरेटर, लॉग ए यहाँ पर बेस था ऑलरेडी, लॉग ए इन द डिनोमिनेटर एंड बोथ हैव द सेम बेस सी। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि एक्सपोनेंट्स में कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोई काम नहीं है, इसीलिए लॉगरिदमिक फंक्शन में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेपरेशन नहीं होता। लॉग एडिशन सब्ट्रैक्शन पे काम नहीं करते। अब हम लॉग को और समझने के लिए कुछ इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके देखते हैं। लॉग ऑफ x टू द पावर 9 y टू द पावर 5 अपॉन z टू द पावर 3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगेगा लॉग का और डिवीजन रूल लगेगा। तो देखो प्रोडक्ट रूल क्या है, लॉग जब प्रोडक्ट पर अप्लाई होता है तो वो प्लस बन जाता है, लॉग जब डिवीजन पर अप्लाई होता है तो वो माइनस बन जाता है, लॉग जब पावर पर अप्लाई होता है तो वो पावर को आगे ले लेता है। यही 3 मेजर रूल्स हैं। लॉग प्रोडक्ट पर अप्लाई होगा तो प्लस में कन्वर्ट होगा, लॉग डिवीजन पे अप्लाई होगा तो माइनस में कन्वर्ट होगा, लॉग पावर पर अप्लाई होगा तो पावर को वो आगे ले लेता है। बस अब इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले डिवीजन को सेपरेट करेंगे। सो दिस विल बी लॉग ऑफ x टू द पावर 9 y टू द पावर 5 माइनस लॉग ऑफ z टू द पावर 3। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को सेपरेट करेंगे। सो दिस इज लॉग ऑफ x टू द पावर 9 प्लस लॉग ऑफ y टू द पावर 5 माइनस लॉग ऑफ z टू द पावर 3। डिवीजन पर माइनस में सेपरेट हो गया, प्रोडक्ट में एडिशन पर सेपरेट हो गया, पावर्स में ये पावर को आगे ले लेगा। सो दिस विल बी 9 लॉग x प्लस 5 लॉग y माइनस 3 लॉग z। अब ये इसका सिंप्लीफिकेशन है। अब इधर देखो, यहाँ पर भी पहले लॉग डिवीजन को लेगा। सो लॉग ऑफ डिवीजन पर वो माइनस में सेपरेट होता है, सेपरेट मतलब न्यूमरेटर ले लेगा माइनस डिनोमिनेटर ले लेगा। सो लॉग ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब रिमेंबर ये प्लस है, प्लस पर लॉग का कोई काम नहीं है। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वाई स्क्वायर में ये नहीं बदलेगा, ये ऐसा ही रहेगा, ये आगे चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अभी पावर बची है तो इस पावर को हम आगे ले सकते हैं। सो 2 लॉग एक्स प्लस वाई माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो लॉग या तो डिवीजन पे काम करता है या प्रोडक्ट पे काम करता है या पावर्स पर काम करता है।
लॉग कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं बना, क्योंकि लॉग असल में कुछ नहीं है, लॉग पावर्स या एक्सपोनेंट्स ही हैं। अब इससे हमें ये एक्सपैंड करके दिया हुआ है, इससे हमें इसके ओरिजिनल स्टेप पर जाना है। तो ये 7 नंबर आगे है, 2 नंबर आगे है, तो ये पावर बनकर पीछे आ सकते हैं। सो इसको हम log x की पावर 7 प्लस log y की पावर 2 लेंगे। अब ये प्लस है, 2 लॉग्स हैं, तो असल में ये प्रोडक्ट से कन्वर्ट हुए हैं। तो प्रोडक्ट किसका, x टू द पावर 7 का और y टू द पावर 2 का। तो ये ओरिजिनल रहा होगा जिससे ये एक्सपैंड हुआ। अब इधर देखो ना, अब इसमें आप देख रहे हैं कि 2 सब्ट्रैक्शंस हैं। तो पहले तो इन 2 सब्ट्रैक्शंस को ठीक से देख लेते हैं, मतलब दोनों में से नेगेटिव को कॉमन कर लेते हैं। 5 ऑफ log x प्लस 5 माइनस 2 टाइम्स log y, माइनस कॉमन हो गया तो ये प्लस 8 टाइम्स log x हो जाएगा। तो सबसे पहले की तरह सबसे पहले पावर्स को हम, ये जो आगे नंबर है इनको दोबारा पावर्स बनाएंगे। सो ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस वाई का पावर 5 माइनस ये 2y की पावर बन जाएगा log ऑफ y की पावर 2 प्लस 8x की पावर बन जाएगा log ऑफ x की पावर 8। अब ये दोनों आपस में प्लस हैं, तो प्लस कब होता है, जब पावर्स आपस में मल्टीप्लाइड होती हैं। तो इसको तो ऐसे लिख लो माइनस, तो यहाँ log मल्टीप्लिकेशन किसका हो रहा होगा, इन दोनों का, यानी y स्क्वायर x8। अब ये दोनों log आपस में माइनस में है ना। माइनस कब होता है, जब पावर्स आपस में डिवीजन में होते हैं। तो ये आपको फाइनली आंसर दे देगा log, ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। आई होप आपको लॉगरिदम कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। बाकी देखो बच्चों, बाकी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं। लॉग के बारे में मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगी, लॉग को हमेशा पावर्स की तरह सोचना चाहिए। और दूसरी बात, लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर्स पर ही अप्लाई होता है, इसका डोमेन पॉजिटिव नंबर है। अब हम इनकी डिफ्रेंसिएशन पर चलेंगे, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन। The topic is exponential and logarithmic differentiation. First of all, let us prove what is the differentiation of ex with respect to x. So differentiation of the function, exponential function ex, base is e, with respect to x is ex itself. So first principle से इसको हम prove करेंगे. Now we know that dy by dx is limit h approaching 0 f of x plus h minus f of x upon h. Now यहाँ पर हमारा y या fx ये है e to the power x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद द बेस e को हम लेकर चल रहे हैं। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो लिमिट h अप्रोचिंग 0, फंक्शन में x की जगह x प्लस एच डालिए, फंक्शन में x की जगह x प्लस एच। सो ये आ जाएगा आपका e टू द पावर x प्लस एच माइनस फंक्शन ले लीजिए e टू द पावर x अपॉन h। दोनों में से आप e टू द पावर x को कॉमन कर सकते हैं। सो दिस विल गिव यू लिमिट h अप्रोचिंग 0 e टू द पावर x कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h। अब ये लिमिट क्योंकि h के ऊपर एप्लीकेबल है, e टू द पावर x के ऊपर तो एप्लीकेबल है नहीं, तो आप e टू द पावर x को बाहर निकाल लेंगे लिमिट से। लिमिट h अप्रोचिंग 0 e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h। ठीक है, ये लिमिट आ गई हमारे पास। अगर आपने लिमिट्स वाला चैप्टर ठीक से किया है तो आपको याद होगा, लिमिट्स ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शंस मैंने बताया था, उसमें लिमिट x अप्रोचिंग 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये लिमिट अगर आपको कभी भी मिले तो आपको आंसर मिलता है 1। लिमिट x क्या है, जो e की पावर भी है और डिनोमिनेटर भी है। लिमिट x अप्रोचिंग 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, दिस लिमिट इज इक्वल्स टू 1। तो देखो यही लिमिट हमें यहाँ भी मिल रही है। Limit h approaching 0 e to the power h minus 1 upon h. So this limit is 1. So this will become e to the power x into 1, that is e to the power x. So derivative of ex with respect to x is ex itself. Now let us find out the derivative of logarithmic function also. So
ये सेकंड है हमारा y यानी fx हमारा है log x. And remember, whenever we are taking log x, we are always taking the base as e. If it is not mentioned, the base is e, always e. ठीक है, e क्या है, यही वाला नंबर e जो है, यूलर्स नंबर जिसे कहते हैं. सो log x टू द बेस e. तो मैं ये बार बार मेंशन नहीं करूँगी, बट द बेस इज ऑलवेज e. सो एज अर्लियर dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हम इस लिमिट का इस्तेमाल करेंगे. लिमिट h अप्रोचिंग 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच. तो इसमें वैल्यू डाल दो. एफ ऑफ एक्स प्लस का मतलब फंक्शन में x की जगह x प्लस एच, और यहाँ पर फंक्शन पूरा ले लेना है. सो दिस इज़ लिमिट h अप्रोचिंग 0, फंक्शन यानी log x, log ऑफ x प्लस एच माइनस log x पूरा फंक्शन आ गया अपॉन h. Applying the rules of logarithm here, you will get the first derivative is limit at h approaching 0. ये log माइनस में हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस एच अपॉन x, और होल डिनोमिनेटर इज h, बिकॉज log ऑफ a माइनस log ऑफ b इज log ऑफ a अपॉन b. नाउ अब इस x से दोनों को डिवाइड कर देंगे. सो यू आर गेटिंग लिमिट h अप्रोचिंग 0 log ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स अपॉन h. नाउ फिर दोबारा स्टैंडर्ड लिमिट्स को देखिए. स्टैंडर्ड लिमिट में log की लिमिट क्या कहती है, log ऑफ x अप्रोचिंग 0, लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज़ 1. log के साथ होना चाहिए 1 प्लस एक्स, जो x यहाँ होगा वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और उसी की लिमिट 0 पर जानी चाहिए, तब आपको आंसर 1 मिलता है. अब इसी फॉर्मेट में हम चेंज करेंगे. वी आर गोइंग टू यूज़ लिमिट x अप्रोचिंग 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज़ 1. ये यूज़ करेंगे हम. तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ x की जगह h बाई एक्स है, तो यहाँ पर भी h बाई एक्स चाहिए, तो x से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो. So ये वाला x is actually 1 by x. If h approaches 0, then h upon x also approaches 0. So ये 1 by x क्योंकि h से अलग है, इस पर लिमिट अप्लाई नहीं होती, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे. लिमिट से 1 by x बाहर आ गया. So we are getting limit x approaching 0. This is limit h upon x. Limit h upon x approaching 0 log of 1 plus h upon x upon h upon x. अब इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो ये x और ये x बिल्कुल ठीक है, तो इस लिमिट का आंसर 1 है. सो योर फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी 1 अपॉन x. सो डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस e, रिमेंबर डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस e इज़ 1 अपॉन x. डेरिवेटिव ऑफ e to the power x, exponential function power x to the base e is ex itself, and derivative of log x to the base e is 1 by x. In the similar manner, you can also prove by the first principle that derivative of exponential function a x to, इसमें base a होता है, इसमें base e होता है. So exponential function a x इज़ ए एक्स लॉग ए. आप इसको भी फर्स्ट डेरिवेटिव से प्रूव कर सकते हो. ठीक है, इसमें आपको लिमिट कौन सी लगानी पड़ेगी, ये वाली लिमिट लगानी पड़ेगी. ठीक है, इसको एक बार ट्राई करेंगे अपने आप फर्स्ट प्रिंसिपल से. ये आपको लिमिट्स मैंने सारी बताई नहीं है, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से ट्राई करेंगे. इसको हम बहुत सारे क्वेश्चंस में एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे. ये दोनों ही एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं. इसका बेस ई होता है यूलर्स नंबर, इसका बेस कोई भी एक नंबर ग्रेटर देन 1 होता है a. तो इसका डेरिवेटिव ई एक्स खुद है, इसके डेरिवेटिव में ए एक्स तो आता है लेकिन साथ में log a आता है. इस log का बेस क्या है, बेस e है. अब एक मॉडिफिकेशन इस रिज़ल्ट के साथ, हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं log x बेस e का. अगर आपके पास log का कोई और log का फंक्शन हो, log x हो, लेकिन बेस e ना होकर कोई और नंबर है,
यहाँ log x का डिफ्रेंसिएशन ले रहे हैं बेस e में, तो वो आता है 1/x। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको बेस e मिले, तो अगर बेस e की जगह कुछ और है तो उसका डिफ्रेंसिएशन 1/x ज़रूर आएगा, साथ में log a टू द बेस e इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। Now we have done what is the first derivative of ex function, exponential function to the base e, and we have also done the differentiation first derivative of log x to the base e. Now there is a separate set of differentiation which is called logarithmic differentiation. Logarithmic differentiation कुछ खास तरीके के functions के लिए अप्लाई होती है। कौन से functions? जिसमें फंक्शन के पावर में फंक्शन हो। जब फंक्शन के पावर में फंक्शन आता है, मतलब बेस भी एक फंक्शन हो, पावर भी एक फंक्शन हो, ऐसे फंक्शंस को ईजीली डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। पहले दोनों तरफ लॉग ले लेंगे और फिर अप्लाई करेंगे लॉग का रूल। लॉग ऑफ a टू द पावर b इज़, ये पावर आगे आ जाती है b log a। तो जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू साइन x टू द पावर ex, तो ये फंक्शन की पावर फंक्शन है। सो आप क्या कहेंगे, टेक डिफ्रेंशिएट करने से पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेना है, एक तरफ नहीं, बोथ साइड्स। तो y के साथ लॉग लेंगे तो log y आएगा, और इसके साथ जब लॉग लेंगे तो ये जो पावर में एक्सपोनेंट में फंक्शन आपको नज़र आ रहा है ऊपर, इसे आप नीचे ले आएंगे और log ऑफ साइन x आ जाएगा। ये वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं, log ऑफ a टू द पावर b इज़ b log a। अब आप इसमें सिंपली दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे और इस साइड को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे यूजिंग आवर नॉर्मल रूल्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन कहाँ इस्तेमाल होती है? जहाँ फंक्शन की पावर खुद एक फंक्शन होता है। ऐसा करने के लिए आपको दोनों तरफ लॉग्स अप्लाई करने हैं, y के साथ log y बन जाएगा, और यहाँ पर ये जो पावर में फंक्शन है ये आगे आ जाएगा, नीचे वाले फंक्शन के साथ log अप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ इसमें तो x है ही नहीं, तो पहले तो इसको log की तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। हमें पता है log का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, x की जगह यहाँ y है, तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले log को डिफ्रेंशिएट करिए 1/y, और फिर y को डिफ्रेंशिएट करिए dy/dx। यहाँ पर आपके पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो दोनों फंक्शंस को हम प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे। तो ex इंटू डेरिवेटिव ऑफ log sin x प्लस log sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ ex। सो 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू log sin x का डेरिवेटिव निकालेंगे कैसे? अब ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, log भी है साइन भी है, आउटर मोस्ट फंक्शन log है, तो पहले इसको लॉगरिदम की तरह सॉल्व करिए। लॉगरिदम का x है sin x, तो 1/sin x, क्योंकि log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? dy/dx ऑफ log x इज, जो कुछ भी x है उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ 1 के साथ, तो यहाँ x था साइन, तो ये 1/sin x डिफ्रेंसिएशन देगा, ex के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस अब log sin x ऐसे ही, और ex का डिफ्रेंसिएशन इज ex इटसेल्फ। तो dy/dx कैसे आएगा? ये y जो नीचे डिनोमिनेटर में आपको नज़र आ रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो y इंटू ex अपॉन साइन एक्स प्लस ex इंटू log साइन एक्स। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और ex को कॉमन भी कर सकते हैं। Now this is question number 1 of your exercise 5.4. Y is ex upon sin x. You need to find dy/dx. So dy/dx differentiating with respect to x on both sides. ये quotient rule लगाएगा, ठीक है? तो d/dx of ex into denominator वाला function minus d/dx of sin x इंटू न्यूमरेटर वाला फंक्शन ex अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर।
सो इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे. सो डी हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव तो एक्सपोनेंशियली होता है. सो दिस इज ई एक्स साइन एक्स ओनली. ई एक्स साइन एक्स. साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स ई एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर. दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर एक्सरसाइज. y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x का क्यूब. तो ये अब कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया. e टू द पावर x भी है और x की जगह x क्यूब है. तो पहले आप इसको कैसे इसको करेंगे अब ये सोचना है हमने. तो इसमें हम ई एक्स को पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो डी वाई बाई डी एक्स इज डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब. चेन रूल लगाया है. सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव तो खुद एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है और इसको एक्स टू द पावर एन की तरह करेंगे. पावर 3 आगे और एक्स की पावर को एक कम कर दो. सो डेरिवेटिव इज 3x² ई एक्स क्यूब. अगर आपको ये डाउट आ रहा है कि हमने क्यूबिक को इसमें आउटर मोस्ट फंक्शन क्यों नहीं लिया, तो रिमेंबर दिस इज ई टू द पावर एक्स क्यूब. ये क्यूब एक्स का है, ई का नहीं है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर एक्सरसाइज 5.4. y इज इक्वल्स टू लॉग कॉस ई एक्स. आप देख रहे हैं तीन फंक्शन इसमें है. आउटर मोस्ट इज लॉग, सेकेंड पर कॉस, थर्ड पर ई एक्स. तो पहले लॉग की तरह सॉल्व होगा, फिर कॉस की तरह सॉल्व होगा, फिर ई एक्स की तरह सॉल्व होगा. तो हमें याद रखना है लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज़ 1/x, कॉस एक्स का डेरिवेटिव इज़ माइनस साइन एक्स और ई एक्स का डेरिवेटिव इज़ ई एक्स इटसेल्फ. तो पहले लॉग की तरह करेंगे और x की जगह कॉस ई एक्स आएगा. तो डी वाई बाई डी एक्स इज़ पहले डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस ई एक्स होगा, फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ई एक्स होगा, फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स होगा. तो लॉग की तरह करेंगे तो 1/cos ई एक्स इंटू कॉस की तरह करना है विद एंगल एज ई एक्स. सो माइनस साइन ई एक्स और ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स. ठीक है, रिमेंबर ये एंगल है ई एक्स का, साइन का, ये मल्टीप्लाइड नहीं है. कहीं आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, ये साइन का एंगल है. सो दिस विल गिव यू माइनस ई एक्स साइन ऑफ ई एक्स अपॉन कॉस, ये एंगल है, कॉस ऑफ ई एक्स. इसको आप और भी कर सकते हो आगे. माइनस ई एक्स, ये साइन अपॉन कॉस है तो टैन ऑफ ई एक्स ले सकते हैं इसको. सो नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर बुक एक्सरसाइज 5.4. y is square root of e square root of x. x is greater than 0 because square root में x है, ये नेगेटिव नहीं लेना है. नाउ डी वाई बाई डी एक्स निकालना है. तो सबसे पहले आप देखिए y है क्या. ये है e रूट एक्स की पावर हाफ. तो असल में आउटर मोस्ट फंक्शन हाफ है. जैसे यहाँ पर क्यूबिक पावर सिर्फ x की थी, 3 की नहीं, e की नहीं थी. ये क्यूबिक पावर x की थी. ठीक है ना, इसीलिए हमने एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन बाद में किया. यहाँ पर लेकिन ये हाफ पावर ई की ही है. तो आउटर मोस्ट फंक्शन हाफ, उसके बाद इनर फंक्शन में पहले ई और उसके बाद रूट एक्स. तो 3 तरह से डिफ्रेंशिएट करना है. तो ये हाफ पावर एक्स टू द पावर एन की तरह सॉल्व होगी. इसका डेरिवेटिव होता है एन एक्स एन माइनस 1. ई एक्स का डेरिवेटिव होता है खुद ई एक्स. ठीक है ना, और ये रूट एक्स भी एक्स की पावर हाफ है, वो इसी तरह से सॉल्व होगा. सो दिस विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ ई रूट एक्स की पावर हाफ, देन डी बाई डी एक्स ऑफ ई रूट एक्स, एंड देन मल्टीप्लाई करते जाएंगे सबको, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स. तो पहले हाफ वाले को सॉल्व करेंगे, हाफ आगे आ जाएगा, ई रूट एक्स और फिर पावर को हाफ को हाफ में से 1 को माइनस करेंगे, n-1 करते हैं ना, इनटू ई रूट एक्स का डेरिवेटिव तो ई रूट एक्स ही होगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. रूट एक्स का मतलब क्या है, रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर हाफ. तो इसको एक्स टू द पावर एन की तरह सॉल्व करेंगे. हाफ एक्स की पावर हाफ माइनस 1. हाफ माइनस 1 होता है माइनस हाफ. ठीक है ना, तो आपको मिलेगा इसमें, अच्छा ये हाफ और ये हाफ मिलकर 1/4 हो जाएगा. ये ई रूट एक्स की पावर माइनस हाफ और ये ई रूट एक्स की पावर, रूट एक्स की पावर कितनी है,
ये 1 है, और ये x की पावर माइनस हाफ। तो ये दोनों बेस सेम है, e टू द पावर रूट एक्स, e टू द पावर रूट एक्स, बीच में प्रोडक्ट है तो ये पावर प्लस हो जाएंगी, ठीक है ना। सो यू आर गेटिंग 1/4 e टू द पावर रूट एक्स की पावर, ये दोनों पावर्स अब प्लस हो जाएंगी, 1 माइनस हाफ, और ये x की पावर माइनस हाफ का मतलब है अपॉन x की पावर हाफ। 1 में से हाफ गया, हाफ ही मिलेगा आपको, और x की पावर हाफ का मतलब रूट एक्स, तो ये आपको मिलेगा 1/4 रूट एक्स, और ये 1 माइनस हाफ कितना देगा, ये भी हाफ ही देगा, तो e टू द पावर रूट एक्स की पावर फिर से रूट एक्स आ गई। सो e टू द पावर रूट एक्स की पावर फिर से हाफ आ गई, हाफ पावर का मतलब फिर से एक रूट e रूट एक्स। तो ये आपका आंसर है, dy/dx इज स्क्वायर रूट ऑफ e टू द पावर रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स। Now we are going to start logarithmic differentiation. This is the most important topic. एक ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पैरामीट्रिक डिफ्रेंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल 30 है आपका। नाउ इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि ये फंक्शन के पावर में फंक्शन है या इसको लॉगरिथम से सॉल्व किया जाना चाहिए। तो ये रूट है, आपको रूट दिया हुआ है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। अब या तो ये पावर हाफ आप सबके साथ लगाएं और फिर प्रोडक्ट रूल भी लगाओ, कोशेंट रूल भी लगाओ और आप डिफ्रेंशिएट करो, उस तरीके से हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ये, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा। इंस्टेड इसको आसानी से कैसे कर सकते हैं, ये जो पावर हाफ है ना, जो प्रॉब्लम है एक्चुअली इस क्वेश्चन की, उसको हम लॉग अप्लाई करके आगे ला सकते हैं। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, और आप देखेंगे इस पावर को आगे लाकर करने से ये कितना आसान हो जाएगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो y के साथ लॉग आ जाएगा log y, और जब इसके साथ इस साइड राइट हैंड साइड के साथ लॉग लेंगे तो ये पावर आगे आ जाएगी यूजिंग द रूल log ऑफ a टू द पावर b इज b log a। सो ये b जो है ये आगे आ जाएगा, हाफ log x माइनस 3x² प्लस 4 अपॉन 3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ लॉग के साथ प्रोडक्ट भी है, डिवीजन भी है। वी विल यूज लॉग ऑफ a इंटू बी इज लॉग ऑफ a प्लस बी, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, एंड लॉग ऑफ a अपॉन b इज लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। ये दो रूल्स हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो इन दोनों के साथ तो लॉग में प्लस आ जाएगा और इसके साथ माइनस, सो वी आर गेटिंग हाफ लॉग ऑफ x माइनस 3, इसके साथ प्लस क्योंकि ये प्रोडक्ट में लॉग ऑफ x² प्लस 4, इस डिनोमिनेटर के साथ माइनस लॉग ऑफ 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब लॉग की डेरिवेटिव को यूज़ करना है। लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1/x, वॉट एवर दिस x इज उसको डिनोमिनेटर में लेना है 1 के साथ। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये log y है। याद रखिए दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन होगा, तो log y में y है, x नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो पहले log को करो जैसे log को करते हैं 1/x करके, और फिर y का करो विद रिस्पेक्ट टू x। सो दिस विल बी 1/y dy/dx। हाफ log x माइनस 3 को डिफ्रेंशिएट किया 1/x माइनस 3 प्लस log x² प्लस 4 को किया तो 1/x² प्लस 4 आएगा, और फिर x² प्लस 4 का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो 2x। याद रखिए यहाँ पर भी हमने x माइनस 3 का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन लिया है, लेकिन क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और 3 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। माइनस, अब इसको कैसे करेंगे, पहले log की तरह करिए और फिर पॉलिनोमियल को करिए, 1/3x² प्लस 4x प्लस 5, और इसका डिफ्रेंशिएशन 2 3 के साथ 2 पावर आगे आ जाएगी तो 2 3 ज़ा 6, x की पावर एक कम प्लस 4, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 5 का डिफ्रेंशिएशन 0। ये हो गया डिफ्रेंशिएट। बस अब आपने dy/dx निकालना है। व्हाट इज dy/dx, y इधर आ जाएगा, y/2 1/x माइनस 3 प्लस 2x अपॉन x² प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 अपॉन 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब इसको मैं यहीं छोड़ रही हूँ क्योंकि आपको इसमें सिर्फ एलसीएम्स लेकर इसको सॉल्व करना है। अब वो आपका सिंपल अलजेब्रा है जो आप अपने आप कर सकते हैं।
आप यहाँ पर y की जो ये ओरिजिनल वैल्यू है ये डालकर आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक ने इसको यहीं पर ही छोड़ दिया है. सो दिस माइट बी योर आंसर. नाउ दिस इज एग्जाम्पल नंबर 33 ऑफ पेज 176. y to the power x plus x to the power y plus x to the power x is a to the power b, फाइन dy by dx. यहाँ पर फंक्शन के ऊपर पावर फंक्शन में है, तो ये ऑब्वियसली आपका लॉगरिदमिक डिफ्रेंशिएशन का केस है. यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, तो जब टर्म फॉर्म में लॉगरिदमिक डिफ्रेंशिएशन लगाना हो तो फर्स्ट टर्म को a ले लीजिए, सेकंड टर्म को b ले लीजिए, थर्ड टर्म को c ले लीजिए. ये तो आपको नज़र आ रहा है ये कॉन्स्टेंट्स ही हैं, तो इसमें हमें अगर हम लगाएंगे b तो ये आपको डिफ्रेंशिएशन 0 देगा. तो असल में आपको करना क्या है, आपको dA बाई डी एक्स निकालना है, dB बाई डी एक्स निकालना है, dC बाई डी एक्स निकालना है और उनको प्लस करना है. ठीक है. सो पहले a ले लीजिए. सो a इज y टू द पावर x, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स. ऐसे हम कब करते हैं, जब लॉगरिदमिक डिफ्रेंशिएशन टर्म वाइज लगानी हो. सो ये हो जाएगा log a इज इक्वल्स टू x log y. Now differentiating with respect to x on both sides. Remember both sides पर होता है differentiation, किसी एक साइड पर मत कर देना. तो पहले log a को करेंगे 1/a और फिर a को करेंगे with respect to x. अब ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है x और log y. तो पहले आप ले लेंगे x और log y को डिफ्रेंशिएट करेंगे. log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y और फिर y का डिफ्रेंशिएशन dy by dx प्लस log y को लेकर x का डिफ्रेंशिएशन इज 1. सो dA बाई डी एक्स इज a जो है आपका इधर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा x अपॉन वाई dy बाई डी एक्स प्लस log y. a की जगह आप अपने a को रिप्लेस कर दीजिए. सो dA बाई डी एक्स आ गया y टू द पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई dy बाई डी एक्स प्लस log y. तो ये हमने सॉल्व कर दिया dA बाई डी एक्स. अब हम सॉल्व करेंगे dB बाई डी एक्स. सो b इज x टू द पावर y, फिर अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स. तो ये हो गया log b इज इक्वल्स टू y log x. नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स अगेन. सो दिस इज 1/b और फिर b को विद रिस्पेक्ट टू x, पहले log की तरह किया फिर b को किया. अब यहाँ पर प्रोडक्ट फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगेगा. y इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज 1/x, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्लस log x इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स. सो dB बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा, ये b जो डिनोमिनेटर में ऊपर जाकर मल्टीप्लाई b इंटू वाई बाई एक्स प्लस log x इंटू dy बाई डी एक्स. b को रिप्लेस कर दीजिए x टू द पावर y बाई एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स. नाउ सिमिलरली हम dc बाई डी एक्स भी अगर निकालेंगे तो वो भी इसी तरीके से आ जाएगा x टू द पावर x, ठीक है ना, और ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 प्लस log x. आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं. अब हमें ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या करना था, ये dB बाई डी एक्स है ना, इसको एक ब्रैकेट में डाल लेते हैं और ये dC बाई डी एक्स है. ओरिजिनल क्वेश्चन को अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो हमें असल में dA बाई डी एक्स प्लस dB बाई डी एक्स प्लस dC बाई डी एक्स, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर 0. तो ये तीनों की वैल्यूज़ हमें सब्सटीट्यूट करनी है. सो वी आर गेटिंग y टू द पावर x बाई वाई dy बाई डी एक्स प्लस log y प्लस इसको लीजिए x टू द पावर y बाई एक्स प्लस log x dy बाई डी एक्स. फिर इसको लीजिए x टू द पावर x 1 प्लस log x. ठीक है. अब इसमें से सारी dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को निकाल लेंगे. एक ये है dy बाई डी एक्स की टर्म, एक ये है dy बाई डी एक्स की टर्म, और इसमें कोई नहीं है, और इक्वल टू क्या चल रहा है 0. तो इसमें अब dy बाई डी एक्स की टर्म्स को अलग करेंगे. सो दिस y टू द पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई, y टू द पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई. तो ये y की पावर 1 है, ये डिवीजन में है y, ये ऊपर है तो ये x माइनस 1 ले सकते हैं, x माइनस 1 y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, एक dy बाई डी एक्स यहाँ से आ गया,
एक यहाँ से आएगा x टू द पावर y इंटू लॉग एक्स प्लस x टू द पावर y इंटू लॉग एक्स, और कोई नहीं है, इन दोनों को हम ब्रैकेट में रखकर dy बाई डी एक्स के साथ लिख सकते हैं। बाकियों को सॉल्व करेंगे। अब एक ये टर्म है, ये मल्टीप्लाई होगी y टू द पावर x से, y टू द पावर x लॉग y, फिर x टू द पावर y। अब ये भी इसी की तरह, ये x की पावर y है और ये x की पावर 1 डिनोमिनेटर में, तो ये मल्टीप्लाई होकर, ये डिवाइड होकर ऊपर माइनस चली जाएगी पावर, x टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई, ये हम dy बाई डी एक्स के साथ ले चुके हैं, प्लस x की पावर, अब मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर x प्लस x टू द पावर x लॉग x इक्वल्स टू 0। dy बाई डी एक्स निकालने के लिए ये पूरा जो टर्म है ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा और इससे डिवाइड हो जाएगा। सो dy बाई डी एक्स इज़ नथिंग बट दिस होल ब्रैकेट गोज देयर एंड सिर्फ नेगेटिव साइन आपने लिखना है, बाकी सब आप रिपीट कर दीजिए। ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है इसको सिंपली रिपीट कर दीजिए। आप इसको ब्रैकेट को ना भी खोलें तो चलेगा, क्योंकि इससे हमें कोई ख़ास फ़ायदा तो हुआ नहीं खोलने के लिए ब्रैकेट का। और डिवाइड किससे हो जाएगा, ये इस ब्रैकेट से जो dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाइड था ना, ये वाला ब्रैकेट नीचे जाकर डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा, यानी y टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस x टू द पावर y लॉग x। ये देखने में जितना अजीब सा लग रहा है, एक्चुअली करने में उतना मुश्किल नहीं था। नाउ दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर एक्सरसाइज 5.5 जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज है। यहाँ पर 3 फंक्शंस प्रोडक्ट हो रहे हैं। अब या तो यहाँ पर आप 3 बार प्रोडक्ट रूल लगाओ, अदरवाइज अगर आपको याद हो लॉग ऑफ ए बी इज़ लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी होता है, तो ऑल्दो यहाँ पर फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है, लेकिन लॉग का प्रोडक्ट रूल लगाने से ये जो आपका पूरा ये क्वेश्चन है ये टर्म्स में बदल जाएगा, इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट ये टर्म्स में बदल जाएगा, तो ये आसान हो जाएगा। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, so this is log y and this is log of cos x cos 2x cos 3x। तो log a b प्रोडक्ट में log जब सेपरेट होता है तो एडिशन पे सेपरेट होता है, सो दिस विल बिकम log of cos x प्लस log of cos 2x प्लस log of cos 3x। ऑल यू हैव टू डू इज़ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। सो दिस इज़, पहले आप लॉग को करेंगे 1 बाय वाई और फिर वाई को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले यहाँ लॉग को करेंगे 1 बाय कॉस एक्स और फिर कॉस एक्स को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट। इसको लॉग, पहले लॉग को करेंगे 1 अपॉन कॉस 2x और फिर cos 2x को करेंगे माइनस साइन 2x और फिर 2x को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस log cos 3x को कैसे करेंगे, पहले log की तरह 1 अपॉन cos 3x, फिर cos 3x की तरह माइनस साइन 3x और फिर 3x की तरह इंटू 3। सो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए सिंपली ये y इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो माइनस साइन x अपॉन cos x इज़ माइनस टेन एक्स माइनस 2 टाइम, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स साइन 2x अपॉन cos 2x, फिर ये प्लस माइनस माइनस 3 टाइम्स साइन, अच्छा साइन 2x अपॉन cos 2x को भी आप tan 2x लिख सकते थे, और यहाँ साइन 3x अपॉन cos 3x को भी आप tan 3x लिख सकते हो। सो दिस इज़ योर आंसर। y को आप फिर से यहाँ से देखकर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एंड यू विल ऑब्टेन योर आंसर। Now this is question number 4 of your exercise 5.5, y is equals to x to the power x। ये अभी हम एक जो एग्जांपल कर रहे थे ये वो वाला पार्ट है जो हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया था, तो मैं यहाँ डिफ्रेंशिएट करके दिखा दूंगी आपको, माइनस 2 टू द पावर साइन एक्स। तो ये अब फिर से टर्म वाइज आ रहा है, तो दोनों टर्म्स को हम, और फंक्शन का पावर फंक्शन है तो दोनों टर्म्स को हम a और b मानेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स फॉर बोथ a एंड b। तो अगर हम dy बाई डी एक्स निकालना चाहते हैं, असल में dy बाई डी एक्स अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम dA बाई डी एक्स माइनस dB बाई डी एक्स करना चाहते हैं। तो पहले a ले लीजिए, a इज़ x टू द पावर x। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स log a, तो ये पावर आगे आ जाएगी x log x। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले log की तरह करेंगे, फिर a को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव इज़ 1 बाय एक्स प्लस log x इंटू एक्स का डेरिवेटिव इज़ 1। सो
डी ए बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो आपका ए है इसको दूसरी तरफ इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए इंटू ये एक्स और एक्स वन टाइम्स डिवाइड हो गए, सो 1 और ये प्लस लॉग एक्स, ए की वैल्यू डाल दीजिए, सो एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ये आंसर हमने लास्ट टाइम यूज़ किया है उसमें क्वेश्चन में, और यहाँ मैंने आपको वो सॉल्व करके दिखा दिया है। नाउ अब बी को देख लीजिए। b is 2 to the power sin x. So taking log on both sides, log b is sin x आगे आ जाएगा sin x log 2. Remember log 2 becomes a constant. So differentiating both sides with respect to x, पहले log की तरह करेंगे 1 upon b, और फिर b को करेंगे with respect to x dv by dx. यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज log 2 तो कांस्टेंट है, तो log 2 को ऐसे ही रखिए, इनटू sin x का डिफ्रेंशिएशन इज cos x. सो डी वी बाई डी एक्स विल बी, ये b इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, b आपका क्या है 2 टू द पावर साइन एक्स, सो 2 टू द पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2 कॉस एक्स। बस अब ये दोनों आंसर्स यहाँ माइनस में लिख दीजिए। सो डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स इज 2 टू द पावर साइन एक्स इंटू log 2 cos x. This is your answer. Now this is your question number 6. y is equals to x plus 1 by x to the power x and plus second term में x की पावर 1 plus 1 by x है, ठीक है। नाउ अगेन ये टर्म वाइज चल रहा है, तो हम एक टर्म को a एक टर्म को b ले लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब डी ए बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो डी ए बाई डी एक्स पहले सॉल्व कर लेते हैं। a इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x. Taking log on both sides, log a is equals to x log of x plus 1 by x. Now differentiating पहले log की तरह करेंगे 1 upon a और फिर a को करेंगे with respect to x. यहाँ पर product rule x into पहले log की तरह करो तो ये 1 upon x plus 1 by x आएगा, और फिर इसको करो x plus 1 by x को, तो वो कैसे करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 और 1 by x का डेरिवेटिव माइनस 1 by x स्क्वायर प्लस log ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो x इंटू एलसीएम ले लेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर x है तो ये न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर भी ये न्यूमरेटर में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स। ये x 1 से मल्टीप्लाई होगा फिर x से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आपको दे देगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इंटू किससे हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से। रिमेंबर ये न्यूमरेटर था सारा और ये डिनोमिनेटर था। ये सॉल्व हुआ है डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये x ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा और 1 x से मल्टीप्लाई है तो ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये न्यूमरेटर में था तो न्यूमरेटर में रहेगा प्लस log ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो डी ए बाई डी एक्स कैसे आएगा, डी ए बाई डी एक्स विल बी, ये a जो डिवीजन में था ये इधर आकर मल्टीप्लाई, a क्या है x प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर x। a लाना था ना, a इधर लाना था, a की जगह मैं a की वैल्यू रख रही हूँ। यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स। सो दिस इज डी ए बाई डी एक्स। सिमिलरली डी बी बाई डी एक्स निकालेंगे। सो व्हाट इज b? b is so this is b x to the power 1 plus 1 by x log b, दोनों तरफ log लेना पड़ेगा हमें, log b ये आगे आ जाएगा 1 plus x log x। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x पहले log की तरह करिए 1 by b और फिर b को करिए विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा 1 plus 1 by x को हम x plus 1 by x लिख सकते हैं ना। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन 1 का डिफ्रेंशिएशन इज 0 और 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर।
सो दिस इज x प्लस 1 इंटू 1 इज x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये log x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस मिलकर माइनस 1/x² log x। सो dv बाई डी एक्स विद 1/b। सो dv बाई डी एक्स का आंसर क्या आएगा, ये b इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा ना, तो b की वैल्यू लिख लेते हैं x टू द पावर 1 प्लस 1/x, ब्रैकेट में x प्लस 1 माइनस लॉग x, और डिनोमिनेटर दोनों के ही एक्स स्क्वायर हैं। सो दिस इज डी बाई डी एक्स। तो ये जो डी ए बाई डी एक्स आया और ये जो डी वी बाई डी एक्स आया, आप यहाँ पर प्लस में लिख दीजिए, तो आपको y इधर डी वाई बाई डी एक्स का आंसर मिल जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट दिस x प्लस 1/x टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1/x प्लस, अब डी वी बाई डी एक्स का आंसर x टू द पावर 1 प्लस 1/x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर। सो दिस इज़ योर आंसर फॉर डी वाई बाई डी। अब आप इस एक्सरसाइज की और जितनी भी एक्सरसाइजेज हो गई हैं उन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। डिफ्रेंसिएशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन, पैरामीट्रिक डिफ्रेंसिएशन, इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन, ये तीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कोई भी अगर डाउट है यू कैन ऑलवेज आस्क।